सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं इनका देशवाल। भाई लोकसभा इलेक्शन जो है अपनी चरम सीमा पर है और तो चुनाव हो चुके हैं और 25 मई को हरियाणा में जो है लोकसभा चुनाव है। जानेंगे क्या माहौल है, क्या स्थिति है। सोनीपत से प्रत्याशी हैं मोहनलाल बड़ोली जी बीजेपी के और सतपाल ब्रह्मचारी जी हैं वो कांग्रेस से हैं। गांव है देशखेड़ा, जुलाना क्षेत्र का ये गांव है। जानेंगे भाई किसका के माहौल चल रहा है, भाई कौन इस बार जो है बाजी मारेगा सोनीपत क्षेत्र में। राम राम दादा। लोकसभा इलेक्शन सिर पा लिया है, सोनीपत क्षेत्र में आप आओ हो। सतपाल ब्रह्मचारी और मोहनलाल बड़ोली में अपना कौन लगा बाजी मारेगा? ये मेरा जनता के उस पर बात सभी क्या मूड चल रहा है गांव में ठीक से है। 50-50 हाँ, टक्कर है दोनों टक्कर है। अच्छा, कई बार नु कहते हैं बोले एक तरफा मुकाबला लगा है, बोले 5-7 एक तरफा की होया है। ठीक चल रहा है प्रोग्राम, सही चल रहा है, सही चल रहा है। कांटा ही टक्कर होएगी। हाँ दादा राम राम। क्या माहौल लगा है? माहौल तो यार तो बड़ोली ने अपने सोनीपत हल्का 1.5 लाख से सारे बेचा है हम तो। अच्छा दादा, हाँ। क्या खास बात देख ली? खास बात तो मोदी ने सारे ठाट कर रखे जी हरियाणा में। अच्छा दादा, हाँ। क्या मतलब इसी सुविधा अब तक दे दी जिनका बेस 5 लाख का फ्री कार्ड बना दिया सबका। अच्छा जी। सारी चीजें मौज पर दी हो रहा। अच्छा जी। हाँ जी नमस्कार सर, क्या नाम है? संजीत नाम है जी। संजीत, देशखेड़ा से। देशखेड़ा से। क्या माहौल सोनीपत क्षेत्र का लग रहा है? सतपाल ब्रह्मचारी और मोहनलाल बड़ोली में कौन लीड पे लगा आपने? जी दोनों की टक्कर लग गया है। कांटा की टक्कर है। और काम तो जी हुड्डा सरकार में तो काम हो ही नहीं गाँव में। अच्छा जी। और बीजेपी सरकार ये चेयरमैन साहब बैठे गांव से। किसा तो नहीं है चेयरमैन साहब, तो दबका बोल दो आप। नहीं चेयरमैन की नहीं जी, बिजली बोर्ड से गांव की तरफ रोड है ये निकाला बीजेपी सरकार में। रोड तो बनाए और जो रोड है ये निकाला। और वो आपका जींदा ये सारा टूटे बड़ा सारा रोडा की सुविधा करी है। हुड्डा सरकार में कोई काम नहीं हुए थे गाँव में। और लोग तो रुके मारा बोले हुड्डा सरकार में बहुत काम हो, बहुत काम हो। बहुत काम नहीं हो जी, उनका तो रुपया में नौकरी लग गया। इस सरकार में बिना खर्ची पर्ची नौकरी लगे है। अच्छा जी। और तो ये सरकार आपका गांव से कितने बच्चे लगे? हमारे गांव से काफी बच्चे लगे हैं जी। काफी लगे। हुड्डा सरकार में तो रुपये दे के लगे हैं। अच्छा। और इस सरकार में बिना पैसे दे रहे दे के लगे हैं। तो आपके मानो फिर इस बार सांसद कौन बनेगा? हमारा हिसाब से मोहनलाल बड़ोली बनेगा। बड़ोली बनेगा। अच्छा आदमी है जी, बढ़िया है। सरकार बढ़िया, मोदी बढ़िया है जी। मोदी के वोट? मोदी के वोट है जी, मोहनलाल को तो जानता ही नहीं। बीजेपी सरकार बढ़िया है। कई लोग यूँ कहते हैं कि जो मोदी सरकार है, जो केंद्र सरकार है, वो किसान हितैषी नहीं है, क्योंकि देखो हरियाणा की जनता क्या है, कृषि पर निर्भर है। तो आपने लगा है कि ये सारी जो खोखली बात है जी नु है, किसान विरोधी तो नहीं है, कुछ कांग्रेसी बढ़ रहे हैं। अच्छा जी। ये बताओ, ये कांग्रेसी मतलब या भय बांट दिया लोगों में आके बीजेपी गलत कर रही है। और तो बीजेपी के कुछ मानस हैं वो प्रचार करे, वो प्रचार चल रहा है, कोई गलत काम नहीं किया बीजेपी ने। अच्छा जी। देख सको भाई 100 का जोड़ एक अजमन स्टिक जो है बात बताई है। हाँ जी, चेयरमैन साहब भी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। साहब देख लिया होगा सर आपने, एक बार तो अपना शुभ नाम जो है दर्शकों को बता दो। मैडम विष्णु शर्मा, मार्केट कमेटी चेयरमैन। ये शर्मा ठहरे का तो कंपटीशन में भी शर्मा है ना जी, ऐसा है। ये मेरे साथ है ना संजीत लाठर है। हाँ जी। ऐसी कोई बात नहीं, शर्मा वाली कोई बात नहीं। मैं बताऊं, जो अभी भाई ने बताया ना, जो विकास कार्य है, ना कोई जातिगत है, ना कोई धर्म के आधार पर है। भाई हिंदू मुस्लिम का चुनाव है, ये तो विकास के लिए चुनाव है। अभी भाई साहब ने बताया, इन गाँव के मेरे साथ में बैठे सरपंच साहब ये आए थे। मैंने एक रोड इनका लिस्ट में लिख लिया था। अच्छा जी। देशखेड़ा से और दोरड़ के लिए। ये 4-5 मौजूद आदमी आगे, तो ये बोले एक रोड और दे दो जी। हमने कच्चे रास्ते थे, बहुत बुरे हाल थे। मैंने एक रोड और इनकी रिक्वेस्ट से एक और डाल दिया। मैंने कहा है जी वोट दे दियो, देखो रोड जरूर दे देंगे, तो वोट जरूर दे दियो हमने। तो मैडम आप भी मतलब अपनी सीट जो है रिजर्व करो। ना ऐसा है मैडम, विकास तो करा है ना हमने। फिर इनके कहने से देशखेड़ा से पावर हाउस तक का 2 रोड दे दिए। तो एक गाँव की बात कही है। मुख्यमंत्री जी से मैंने ये मान के चलो, उनकी बड़ी बहुत ही नेक नजर रही है हमारे हल्के पे, पूरे हरियाणा पे। खट्टर साहब की, बिल्कुल खट्टर साहब की, वो तो अभी बने सैनी साहब। तो खट्टर साहब ने हमारे यहाँ लगभग ये मानो
24 रोड तो मैं एक ही कलम में उनसे पास करवा के लेके आया अच्छा था। जी। बिल्कुल जी। कोई लोग तो कहते हैं बोले सरपंच ने ये काम नहीं करने देते, बोले कोई ग्रांट सरपंच पास का नहीं कोई करते। दिक्कत नहीं। देखो कई अब है ना गांव के लोगों की शिकायत पे ये कहा आधा भाई टेंडर से लग जाएगा, टेंडर में लगने में तो कोई दिक्कत नहीं, पर फिर भी सरपंच भाइयों की कुछ इस चीज में नाराजगी थी तो कर दिया 5-5 लाख रुपए के आप काम कर लो। और रही बात आप जुलाना की है, मैंने अभी पीछे कहा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमारे स्टेज के ऊपर अनाज मंडी में रैली थी, उस रैली में ये कहा था मेरा एमएलए बना दो और जुलाना ने सब डिवीजन बना देंगे। तो एमएलए बना, एमएलए उनका नहीं बना तो सब डिवीजन भी नहीं बना। अच्छा जी। अब मनोहर लाल खट्टर ने ना कोई कंडीशन रखी, ना किसी स्टेज से ये कहा मेरा एमएलए बनाओ। भाई मैं थारा सब डिवीजन पुरानी मांग है, मुख्यमंत्री जी ने सब डिवीजन बनाया और यहाँ सब डिवीजन के नाते हमारे पास एसडीएम, डीएसपी और बहुत सी ऐसी सुविधाएं होगी जो हमने जींद नहीं जाना पड़ेगा। और अनाज मंडी का है, अनाज मंडी में आप अभी इनसे संजीत भाई से पूछ रहे थे कि किसान विरोधी कहाँ है। अनाज मंडी में 6 करोड़ रुपए लगा के तीसरा एक सारी पक्की करवा दी, ब्लॉक वगैरह में लगवा दी। एक कांग्रेस टाइम में जो रोडी वगैरह सारी पट्टी साथ की साथ पाट ली थी मैं, और एक नया स्टेज वो तीसरा जो प्लेटफॉर्म है वो तैयार करवा दिया। और जमींदारों के लिए एक और बताऊं मैडम, जो सिंचाई के लिए वेट करा कर दे 5-5, 7-7 साल, 10-10 साल तक कनेक्शन नहीं मिलना। एक फार्म भरो आप सोलर का, 5 लाख रुपए का सोलर मात्र 1,40,000 रुपए में देने सब्सिडी देने लग रहे हैं जी। 3.5 लाख 4 लाख रुपए सब्सिडी। तो आप मानो हो कि तीसरी बार और मैं एक और बताऊं मैडम, एक और बताता हूँ, एक बार देवगौड़ा ने 100 रुपए बढ़ा दिए थे, सारे देश में किलकी पड़ गई, 100 रुपए बढ़ा दिए, 100 रुपए बढ़ा दिए। अब हर साल 100-125 रुपए 150 रुपए तक बढ़ने लग रहे हैं। अब किसान विरोधी कैसे कमाएंगे जी इस बात को? मैं भी किसान हूँ, खुद जमींदार हूँ। हाँ जी साहब, चेयरमैन साहब की बात मैंने तो कभी ये सरपंच भी रह लिया ना, मैंने कहा राजनीति आई ना, मैं कहीं आना जाना। कितना सही मानो हो राजनीति में जाति या धर्म जो है इस तरह का बढ़ना, क्योंकि देखो आप भी चाहे छोटा लेवल की राजनीति हो, लेकिन राजनीति में कई चीज मायने रखा है। मैंने कभी ना कभी भाषण दिया कदे ना गांव में ना कदे बाहर ना मैं कहीं आया घूमया हूँ, समझा। जिसे ये प्रधान जी आ गए, इन चेयरमैन साहब आ गए, इन्हें जो कह दिया हमने वही मान लिया। नहीं देखो, एक मैं बात तो पूछना चाहूंगी। देखो आज मैंने मौका मिला है, आप सर मतलब एक गाँव के प्रतिनिधि हो, पहले आप बड़ा टाइम भी करता 36 जात की बेटी आपने भी देखा टाइम, मुसलमान भी कर दे, हिंदू भी। क्या गांव में वो चीजें आपने देखने में मिली है न्यू बैर विरोध वाली मुसलमान हिंदुओं में? पहले कोई नहीं। अरे जी हमारी तो भी को नहीं, गाँव में तो हमारे गाँव में वेर विरोध भी नहीं है ना, सारा गाँव एक परिवार के बराबर है। क्या जाति पाति वाला कोई सिस्टम? ना कोई सिस्टम नहीं, कोई सिस्टम। तो ये सिर्फ राजनीति की भेंट चढ़ रही है सारी चीजें। राजनीति वाले जाने हमने, हमारा तो गाँव ठीक है जी, हमने तो ना को कले बड्डा न करी और ना कभी। कितने साल की आपका जो है शासन काल हो लिया गांव में? कितने सालों की? 5 साल। बीजेपी शासन में कितने रहे हो? ये पिछली योजना थी, पिछली योजना में थे। तो कितना काम हुए हैं, कितना ग्रांट पास हुए हैं? हमारे ग्रांट तो खूब पास हुए हैं, खूब पास हुए। कई लोग न्यूकिल की मारे जा बोले इस सरकार में तो बोला सरपंच ज्यादा पावर को नहीं। जो हमारे जो काम निजी होने थे गांव के प्रति, वो हमारे सारे काम बन गए, हम तो बिल्कुल खुश हो। अपना शुभ नाम? किताब सिंह जी। किताब सिंह। तो सर आपने क्या लगा है ईव जो टक्कर है सोनीपत में, दोनों तरफ शर्मा इधर से सतपाल ब्रह्मचारी जी है, इधर से मैं आपको बताऊं, मैं कहीं बाहर जाने का नहीं ना, मैंने राजनीति आती, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं कहीं आ जा नहीं सकता। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? हम ये मेरा गाँव थे, ये गांव में बैठे हैं सारे किसान है यहाँ पे। किसानों का तो सरकार ने एक तो कनेक्शन नहीं दे रही, पिछले 10 साल से एक बार कनेक्शन काटे है, बिजली के कनेक्शन देती नहीं। नाद लगे इस सरकार में पूरा पट्टा तो बात क्या दिन आया कर रही ना, क्या नहीं मेरा पट्टा अफसर है, हम नहीं मानते सरकारी कमी अफसर ही मानना हम तो। इन्हें तुम्हें मेरा 9 दिन कितने हुआ है, हफ्ते कितने हुआ है, कुमार दे दे 8 हफ्ते में रदवाया। अच्छा। कुमार दे दे है 3 हफ्ते में रदवाया उल्टा है। अच्छा जी। मौके पर कुमार चला सीजन जब कटाई का टेम आ उस टेम पर रदवा चल रहा है दिन रात, और जब जरूरत होगी जब रदवा नहीं चलता। पिछले 10 साल तो यही समस्या रही है, 10 साल से, पिछले 10 साल से यही समस्या। कांग्रेस राज में क्या फर्क था? कांग्रेस राज में तो यो फर्क था, रदवाया जब क्या था, जमींदार रदवाया था। अच्छा जी। ईब गेहूं आई कटाई शुरू हो जाएगी तो रदवा चाल पड़ेगा, गेहूं कटे जाएंगे, तूड़ी में चल ले जा। बड़ी बात मैं पूछना चाहूंगी और मैं कहना भी चाहूंगी, क्योंकि देखो मेरा स्वभाव है सीधे सवाल पूछना।
पच्छा बुढ़ा का भी जूते मारे कर देख क्या काम उसमें की दे हम तो किससे नू तो के बेरा पट्टा कौन के हम तो देख जमींदार आदमी हम इतनी ऊपर नहीं मानो या बात तो उड़ा दे तब जूती चाल ली दिया नहीं चाल चल होगी जुत्ती तो करे किस पर चल जाए पे कहने की बात यह इन चीजों सुधार है सरकार का और फायदा होगा किसना बढ़िया मानो हो आप अगर प्रधानमंत्री के दावेदारी में प्रधानमंत्री तो है मोदी बढ़िया मोदी बढ़िया है। हाँ लेकिन बात है नीचे नीचे वाले नू दिखाओ ना हमने यो कराया है ऊपर ऊपर का नाम तो वोट मांगे है उसे एक आदमी के थ्रू अपने ये जितने 303 बन रहे 5 बन रहे ये अपना काम तो दिखाओ। फिर वो बात एक और भी तो आ जाना अगर नीचे कांग्रेस का आ गया ऊपर मोदी आ गया तो आपने लगा है वो चीज वो काम हो जाएगा फिर काम तो होएगा काम क्या तो नहीं हुआ है काम तो होएगा और गांव में जो सरपंच बने ना तो सारे मेंबर फेवर में हो तो काम नहीं कराया था सरपंच और तो मैं अविश्वास का प्रस्ताव सारा रह जाता काम तो रखा होया है उन्हें टूटने का डर रह जा सरकार आपने कितना कितना मुकाबला लगा है कितनी सोनीपत जेजेपी का आला जिद्दा लग गए है जेजेपी हाँ अच्छा जेजेपी ना झंडा दिखाई कर दिया आप ये रानी वो हाड़ तो बतावा जेजेपी का जीतेगा अच्छा जी हाँ सोनीपत तो लो भाई एक नई बात और है बोला जेजेपी का जीतेगा तो आप नहीं मानते इन दोनों को कंपटीशन ना हम नहीं मानता हम तो जेजेपी के लिए मानना कंपटीशन अच्छा जी तो दुष्यंत के काम में आप हो मतलब हाँ दूषण तो सारी काम मत खुश है लेकिन जो किसान ना पलाटी चार्ज हो ना उस टाइम पर उसने गड़बड़ करी और क्या कर दिया दुष्यंत ने बस वो गड़बड़ कर दी उड़े गड़बड़ होगी बस उसकी गेल अच्छा जी और तो आप दुष्यंत वाला ना कैंडिडेट ने यहाँ बनाओ हो मैं तो बनाता नहीं हूँ बाकी उसकी हवा फालतू है अच्छा जी भाई देख को एक तीसरा न्यूनिक एगरा जो लव ट्रायंगल है न्यू राजनीतिक ट्रायंगल है इम जेजेपी का कैंडिडेट भी यहाँ जो है प्रभावशाली है भी आपका गाँव हमारे गाँव से अच्छा जी हमारे गांव से जेजेपी का कैंडिडेट है भी है तो और ब्रह्मचारी और बड़ौली का कोई नहीं है थोड़े बहुत वोट उनके अच्छा जी हाँ अगर मतलब वो काम नहीं है जो मोदी सरकार कह रही है कि 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई है और भी बहुत सारे काम हुए हैं क्या मोदी फैक्ट्री नहीं चलेगा चले मोदी फैक्ट्री है और तो किसी फैक्ट्री कौन चल रहा है इंडिया में मोदी फैक्ट्री चल रहा है वैसे सारा वोट बैंक जितना है ना वो बस मोदी का है कैंडिडेट का कोई वोट नहीं अच्छा जी और कोई समस्या हो हमारा रमेश कौशिक था 5 साल में एकदम चलाना था फट्टा तोड़ लगाना भी नहीं आया 5 साल में भी तोड़ भी नहीं आया वो अच्छा लेकिन वो मोदी फैक्ट्री ओनली बेस्ट अच्छा जी हाँ जी ब्रिज की भी कुछ बात कर रहे हैं बोले आपने ब्रिज भी बनवाया है सी रोड पर ऐसा है मैडम ये डिमांड आई थी अब भी आई है ये डिमांड तो मोहनलाल बड़ौली जी ने कहा कि सांसद बनते ही एक सबसे पहला काम होगा जो ये रेलवे स्टेशन से जो इस तरफ है माड़ी की तरफ दोरड़ की तरफ और देशखड़ा की तरफ इसके ऊपर वो और ब्रिज बनवाएंगे उनका पहला काम होगा प्राथमिकता में। चलो देखो सांसद बनागा अपना क्षेत्र का प्रतिनिधि करा देखो काम तो देखो जिम्मेवारी तो उसकी है क्योंकि देखो प्रधानमंत्री मोदी से कोई सवाल जवाब नहीं कर सकता अपने क्षेत्रीय नेता से करेंगे सवाल बिल्कुल जी बिल्कुल ये बस एक ही काम रह रही है जुलाना में अभी देखो लोगों ने इतनी पुरजोर से कभी मांग भी नहीं उठाई इस चीज की बिल्कुल मानते हैं कि फाटक की वजह से कुछ दिक्कत है उसके साथ साथ में एक और अल्टरनेट है यहाँ पे जो CHC से राजगढ़ पुल की तरफ जो रोड लगता है वहाँ अंडरपास है वहाँ से भी साधन अंडरपास पानी वो उसके लिए भी अभी चल रहा है उसका फीलिंग वगैरह हो गए वो अंडरपास वाला भी ठीक हो गया अभी तो देख को भाई ये कुछ खास बातें थी जो हम आपने दिखाई हैं आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना भाई आपने क्या लगा है सोनीपत में सतपाल ब्रह्मचारी और मोहनलाल बड़ौली में कौन लीड में है और कौन जीतेगा